वेलकम बैक फार्मर टास्क चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं घुलनशील एनपीके खाद का प्रयोग किन किन फसलों में करना चाहिए और फसलों के अलावा फसलों में किन किन अवस्थाओं में प्रयोग करना चाहिए और कब करना चाहिए। इसके अलावा ही आज हम बात करेंगे एनपीके का आपको किस दाम पे किस रेट पे आपको अलग अलग मार्केट में प्राप्त होती है। किसी भी पौधे के विकास के लिए महत्वपूर्ण 3 तत्वों का प्रयोग किया जाता है जिसमें होते हैं आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो एनपीके का मतलब ही होता है एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम, जो कि अलग अलग मात्रा में होता है। आपको एनपीके में देखेंगे तो 19 19 19 और एक एनपीके आती है 0 52 34 और एक आपकी आती है 00 50। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार की मात्रा में आने लगी हैं। सबसे पहले हम शॉर्टकट में बात कर लें कि आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का पौधे में क्या कार्य होता है और वो किस प्रकार से पौधे में विकास करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन। जो आपका नाइट्रोजन होता है वो पौधे की पत्तियों को और पौधे को ग्रोथ कराने में कार्य करता है। इसके अलावा वो प्रकाश संश्लेषण से आने वाली ऊर्जा को वो पौधे तक पहुंचाता है। और उसके बाद आपका आता है फास्फोरस। फास्फोरस का काम होता है पौधों की जड़ों को मजबूत करना, जड़ों के साथ साथ उसके तनों को मजबूत करना। अब उसके बाद आपका आता है पोटेशियम। पोटेशियम का काम होता है जो आपका पौधा होता है उसके जो उसके फल होते हैं, फलों को सुंदरता प्रदान करना और अच्छे फल का उत्पादन करना। अब हम बात करते हैं कि एनपीके का प्रयोग किन किन फसलों में किया जा सकता है। तो एनपीके का प्रयोग जितनी भी प्रकार की आपकी हरी सब्जियां होती हैं उनमें किया जाता है, और मोटे दाने और पतले दाने जैसे आपके धान, गेहूं, इनमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका मूंगफली, इन आर प्रकार के फसलों में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं एनपीके 19-19 का प्रयोग कब करना चाहिए। तो जब आपकी फसल, जैसे आपका पौधा 10 से 45 दिन का होता है या फिर 50 दिन का होता है, तब एनपीके 19-19 का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि एनपीके 19-19 मतलब नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और आपकी पोटेशियम 19% मात्रा बराबर होती है, जिससे आपका एनपीके 19 का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि नाइट्रोजन का काम आपका फसल में पौधों की वृद्धि करना, उसकी पत्तियों को बढ़ाना होता है। अब हम बात करते हैं आपकी जब फसल 50 से 65 दिन पे होनी चाहिए तो किस खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो जब आपकी फसल 50 से 60 दिन की होती है तो उसमें फूल आने वाले होते हैं, फूल की स्टेज में होती है, तो आपका उस समय प्रयोग करना चाहिए 05234। जो 05234 है वो आपके जो तने और जड़ को मजबूत करती है, जिससे आपका पेड़ होता है वो अच्छे से ग्रोथ करता है और उसमें जब फूल आते हैं तो उसको मजबूती प्रदान करता है। अब जैसे ही आपका पौधा 65 से ऊपर के दिन पे होता है या फिर आप मान लीजिए आपके फल आने वाले होते हैं उस स्टेज में होता है, अगर धान है तो उसमें बालियाँ आने वाली होंगी या गेहूं है तो उसमें बालियाँ आने की स्टेज में होती है, जैसे आलू है आपका, आलू उसमें होने लगता है, उस स्टेज में आपका प्रयोग अगर करना है तो आपका 0050 का प्रयोग करना है। क्योंकि 0050 का मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन 0% होती है, फास्फोरस आपकी 0% होती है और सबसे ज़्यादा उसमें 50% पोटेशियम होती है। जो अन्य 50% उसमें बचता है उसमें अन्य तत्व होते हैं, मैग्नीशियम, सल्फर, आपके अन्य प्रकार के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो कि हर एक फसल को चाहिए। तो ये इससे क्या होगा, उसमें 50% सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका पोटेशियम होता है, जो कि आपको मैंने बता रखा हूँ कि वो फल और दाने को मजबूती प्रदान करता है, आपको फल को सुंदरता प्रदान करता है और जिससे क्या होता है आपका फल देखने में अच्छा लगता है। ये तो बात हो गई कि किस एनपीके खाद का प्रयोग किस अवस्था में करना चाहिए। इसके अलावा अब हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए एनपीके खाद का प्रयोग करते समय। तो सबसे पहले सावधानी का ध्यान ये रखना है कि आपको खेत में नमी होनी चाहिए और एनपीके का जब आप छिड़काव करें तो आपको प्रति एकड़ में 200 से 220 लीटर पानी का घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। अब छिड़काव आपको 2 प्रकार से करना है। अगर आप ड्रिप के माध्यम से करना चाहते तो ड्रिप के माध्यम से कीजिए, अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं ये मशीन से, स्प्रे मशीन, तो आपको उसका स्प्रे मशीन से प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि एनपीके अलग अलग
कंपनी के अलग अलग रेट पे आपको प्राप्त होगी, जिसका आपका रेट 120 रुपये से लेके 150 रुपये के मध्य होगा। आपका वही 120 से 150 के मध्य आपके मार्केट में आसपास में प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।